Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स. तो आपके लिए ये 3 कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं. एंड जैसा कि ये एक एल लेटर फॉर्म कर रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो तो उनसे थोड़ा बच कर रहिएगा. आपके लिए जेमिनी अच्छी बात यह है कि मेजर अरकाना के दो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, एम्परर एंड द लवर्स. तो आपके लिए नेम फेम अथॉरिटी तो बहुत है, तो करियर वाइज भी सब मैनेज हो जाएगा एंड रिलेशनशिप वाइज भी सब संभल जाएगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी आया है एंड लवर्स का भी कार्ड आया है. तो इसलिए मैं जेमिनी ओवरऑल आपके लिए बोल सकती हूँ एवरेज वीक फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू. क्योंकि भले ही ये 3 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, बट आपको ये 2 कार्ड्स ने खास करके ये एम्परर मतलब नेम फेम अथॉरिटी, ये करियर, इसने करियर में बचा लिया एंड इसने लव लाइफ में बचा लिया. तो आपके लिए इसलिए मैं बोलूँगी पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू जेमिनी. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर, जैसे कि मैंने कहा, नेम फेम सक्सेस, हाई अथॉरिटी, प्रमोशन, सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है. नंबर 6 भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे, पैसा भर भर के आपके पास होगा. एस ऑफ कप्स भी है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट. तो एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली है. आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट तो डेफिनेटली आपके लिए है ही है. 9 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने लिए खड़े होइए. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको कोई फॉल्स ब्लेम कर रहा है, आपकी गलती के बिना भी अगर आपको ब्लेम कर रहा है, तो आपको अपने लिए खड़े होना आना चाहिए, अपने लिए बोलना आना चाहिए कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ. अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको क्या सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी नहीं रखनी है. अभी ऐसा हो रहा है कि आप ग्रजेस पाल कर बैठे हो, आप ऐसे ही सोचते जा रहे हो कि हर किसी के साथ अगर आपसे मतलब कोई बात भी करना है तो हर किसी के ऊपर आप डाउट कर रहे हो कि इसने मेरे साथ बात क्यों की, इसका क्या एजेंडा हो सकता है. मतलब आप खुद हर एक चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो, ग्रजेस पाल रहे हो सबके लिए एंड नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव माइंडसेट. हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो. मूड स्विंग्स भी आपको बहुत होंगे, आपका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा. तो ये थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं. तो इसलिए मैं इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनी एवरेज वीक फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी लवर्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए एक बहुत लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप तो रहेगा. बट क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है, तो एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी एक बहुत अच्छी साइन है. बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, एम्परर का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो. आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है. आप अपने पार्टनर को थोड़ा कम टाइम दोगे. जैसे कि मैंने कहा, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं आपने, हर किसी के ऊपर डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो, गुस्से से देख रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन मूड स्विंग्स बहुत है हर किसी के साथ. आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप मन से खुश नहीं हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो. आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं, अनरिलीज्ड इमोशंस हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट सेज कि आपको इमोशनली भी हर्ट होगा. मतलब ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है, डिवोर्स भी पॉसिबल हो सकता है एंड लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा होंगे. तो भले ही लवर्स का कार्ड आया है एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बट फिर भी जेमिनी ओवरऑल मैं बोलूँगी एवरेज वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा. आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. एंड अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं. आपको सिर में तो डेफिनेटली चोट लगेगी ही लगेगी. तो चलते फिरते टाइम, फिर चाहे वो फिसल कर हो या फिर ऐसे ही सिर में कोई उठते टाइम या ऐसा कुछ सिर में लग जाए, ऐसा आप ध्यान रखिएगा कि अपने सिर को बचा कर रखिएगा. इन शॉर्ट, आपको हेडेक रहेगा, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है. मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, मन से आप खुश नहीं हो. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनी एवरेज वीक फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनी पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द मून, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये रिलेशनशिप वाइज अच्छा साइन तो माना जाता है, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट का साइन माना जाता है, आपका एक फ्यूचर पार्टनर का साइन माना जाता है। मेल एंड फीमेल दोनों साइन आ गए, बट फिर भी क्योंकि द मून का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सो अनफॉर्चुनेटली लिब्रा रिलेशनशिप वाइज आप लोग बहुत स्ट्रगल करोगे। रिलेशनशिप वाइज अच्छा वीक नहीं जाएगा। करियर वाइज बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड्स आए हैं, तो नेम, फेम, अथॉरिटी, मैनेजमेंट स्किल सब कुछ बराबर है। करियर वाइज आप आगे मतलब मेंटर भी करोगे सबको बहुत ज़्यादा। करियर वाइज बहुत अच्छा बिक जाएगा लिब्रा, बट रिलेशनशिप वाइज तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हो। सो इसलिए ओवरऑल आई कैन से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिल सकता है, अप्रिशिएशन मिल सकता है, उनके फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर उनको कोई मतलब एक अवार्ड मिल सकता है, या फिर रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है। क्रिएटिव फील्ड्स वालों के लिए तो चांदी ही चांदी रहेगी ये पूरे वीक। एंड जो लोग एकेडमिक्स में हैं, जैसे कि टीचर्स अगर कोई, या फिर ऐसी कोई फील्ड में है जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहे हो या फिर मेंटर कर रहे हो, तो वहाँ भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी एंड बहुत आगे बढ़ोगे आप अपना करियर में। नेम, फेम, अथॉरिटी आपके लिए वेट कर रही है। सक्सेस इज़ ऑल योर्स। पेज ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी है, बट आपको ध्यान रखना है कि मूड स्विंग्स ना हो, कि एंड आप जो भी डिसीजंस लें वो मूड स्विंग्स के चलते ना लें, मतलब मूडी होकर ना लें, बल्कि सोच समझ कर लें। अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम करिएगा, अपने फाइनेंसिस को भी थोड़ा संभाल लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स सेज के इतना सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के लिए ग्रजेस पाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करिए, माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करिए, ओपन रखिए थोड़ा, एंड थोड़ा बड़ा दिल रख कर सोच सकते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपके खुद के लिए अच्छा है, आपके खुद के लिए फ़ायदे कारक है। अभी ऐसा हो रहा है कि आप हर किसी को नेगेटिवली देख रहे हो, सोच रहे हो, तो वो आपको ही नुकसान दे रहा है, आपका ही सब बर्बाद हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपके लिए भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड है तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है, बट फिर भी अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके लिए, क्योंकि द मून का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, सैडनेस, अनरिलीज्ड इमोशंस, साथ ही साथ एकदम एक ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, इनसिक्योरिटी बहुत होगी, हिडन जेलसी बहुत होगी। एक तो द मून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दो कार्ड्स आ गए नेगेटिव इतने, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होंगे। आपको थोड़ा प्यार से नर्चरिंग वे में बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा मतलब एक प्यार से चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, हैंडल विथ केयर, ऐसा आपको अपने रिलेशनशिप को भी संभालना पड़ेगा, वरना ये वीक तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, एंड सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी बहुत है। आप ईगो भी बहुत दिखा सकते हो अपने पार्टनर को कि हाँ आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने पार्टनर की भी थोड़ा वैल्यू करना सीखिए आप, वरना आपका रिलेशनशिप ऐसे तो नहीं चलेगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखना होगा, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना होगा। आपको गर्दन में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है, हेडेक रह सकता है, आईसाइट रिलेटेड इशू रह सकता है। अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से बर्बाद है। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो खाली करियर वाइज अच्छा वीक है आपके लिए लिब्रा, बाकी रिलेशनशिप वाइज भी ख़राब वीक है एंड हेल्थ वाइज भी ख़राब वीक है। तो ओवरऑल आई कैन से एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू लिब्रा, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स से फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा।
सो एक्वेरियस आपके कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, द एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 2 बार नंबर 9 के ही कार्ड आए हैं, एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा सैडनेस एंड डिप्रेशन एंड तकलीफ़ से भरे हैं। बट आपके लिए एक्वेरियस अच्छी बात यह है कि 1, 2, 3 एंड 4 चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, वो भी मेजर अरकाना के। तो अभी ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज इतनी कोई ओवर पावर नहीं कर पाएगी, ईजिली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो मैं आपके लिए ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव आए हैं। करियर वाइज भी ये कार्ड सब कुछ संभाल लेगा, ये दोनों कार्ड्स। रिलेशनशिप वाइज भी ये बैलेंस्ड इमोशन सब कुछ संभाल लेगा। एंड फाइनल कार्ड द वर्ल्ड का निकला है, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में है, तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये एक बहुत आप लकीली बच गए। एंड सी गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है, एंड इसलिए ये कार्ड निकले एंड लक ने आपको कितना सपोर्ट कर लिया, इतने अच्छे कार्ड्स निकल गए। तो ओवरऑल मैं आपके लिए बोलूँगी एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज। आपको बस अपने थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, अपने इतना भी ज़्यादा ओवर ट्रेडिशनल नहीं होना है, इतना भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, ओवर रिलीजियस भी नहीं होना है कि मेरे पुराने जो रीति रिवाज हैं या मेरे जो ओल्ड थिंकिंग है, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, उसी के हिसाब से मैं चलूँगा या चलूँगी, ऐसा नहीं। चेंज योर माइंडसेट लिटिल बिट, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करिएगा, तो आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हो। आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है, लोग आपको एज अ मेंटर ट्रीट कर सकते हैं। अभी स्लीपलेस नाइट्स एंड एकदम परेशानी से भरा टाइम तो है, बट वो भी इजीली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एंजल्स का सपोर्ट है, गुड लक का सपोर्ट है। जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, आपके सारे विशेज़, सारे डिज़ायर्स सब कुछ फुलफ़िल हो जाएंगी। एंड इतना गुड लक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का या फिर लाख रुपए का। इस हद तक गुड लक का सपोर्ट है। नेम, फेम, अथॉरिटी एंड सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है, तो कोई भी चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती कि आपने मतलब ऐसा चाहा कि मुझे ये मिल जाए एंड वो आपको ना मिले, वो डेफिनेटली मिल जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट सेज कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो एंड आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे अकेले अपने हाथों से एंड अपने बलबूते पर। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही अच्छा वीक है, क्योंकि आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, वो अब दी एंड हो रहा है एंड आप अभी एक टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो। आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने ईगो को साइड लाइन थोड़ा करेंगे तो अच्छा होगा। मतलब आप अपने पार्टनर को थोड़ा ईगो दिखाकर बात कर सकते हो कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ऐसा रखोगे तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा बिगड़ सकता है, मतलब आपका पार्टनर थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। एंड टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप इमोशनली तो बहुत स्टेबल हो, आप इमोशनली एकदम बैलेंस्ड हो, तो कोई ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है। बट क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हाई है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं अरेंज मैरिज के। साथ ही साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको थोड़ा इमोशनली हर्ट हो सकता है, बट खाली 1-2 दिन के लिए। मैक्सिमम कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो मैं बोलूँगी एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, एंड जैसे कि मैंने कहा सिर में चोट लग सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा एंड अपने एक डाइट का भी बहुत ध्यान रखिएगा। तो बस खाली हेल्थ वाइज थोड़ा सा मैं बोलूँगी एवरेज टू टफ वीक अहेड ओवरऑल, बट वैसे तो सब संभल जाएगा, क्योंकि अगर आपने जो मैंने कहा डाइट अगर आपने मेंटेन कर लिया एंड थोड़ा पानी ज़्यादा पी लिया, तो कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फिर भी क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं, तो आई हैव टू प्रिडिक्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए, तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.